नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बाबू और आप देख रहे हैं अजीत यादव सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। करता हूं इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत। दोस्तों, एक बहुत ही कमाल की न्यूज निकल के आ रही है जो कि एक विदेशी कंपनी है जो कि एलोन मस्क नाम है उनका, जो कि एक कार इलेक्ट्रॉनिक के मालिक है, जो कि विदेश में उनका बिजनेस है, कार इलेक्ट्रॉनिक के मालिक है जो कि एलोन मस्क। इनके बारे में बहुत चर्चा विदेशों में ज़्यादा इनका वो है, लेकिन ये इंडिया में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो कि सैटेलाइट के जरिए आपको घर घर में जो कि इंटरनेट की सुविधा कनेक्टिविटी देंगे। अगर मैं बात कहूँ तो ये उन तरीके से काम किया है जो कि आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने 1000 सैटेलाइट जो कि इन्होंने लॉन्च किया एक साथ, 1000 सैटेलाइट। और इनकी कंडीशन क्या है कि अगर ये इंडिया के अंदर आते हैं तो हो सकता है मुकेश अंबानी को बहुत बड़ा टेंशन हो सकता है, इनके लिए गले की हड्डी बन सकती है, क्योंकि इनके गीगा फाइबर के लिए, क्योंकि इनकी जो इन्होंने कहा है कि हम सबसे कम दाम में 10 GB एमबीपीएस की स्पीड देंगे, जो कि ₹1 से लेकर ₹10 तक का इनका जो कि मैक्सिमम रिचार्ज होगा, जो कि ₹1 में ₹1 जीबी, मतलब ₹1 पर डे जीबी इनका हिसाब होगा। क्योंकि एलोन मस्क की बात कहूं तो ये एक इनकी कंपनी है जो कि प्राइडेक्स के नाम से कंपनी है, जो कि ब्रॉडबैंड सर्विस है, जो कि सैटेलाइट के जरिए नहीं आपको उसके अंदर जाके अगर आपको अब क्या क्या मिलने वाला सुविधा, जो कि मैं सीधे तरीके से बता देता हूं कि इन्होंने कहा है कि इसके अंदर डीटीएच भी शामिल है, जो कि मतलब डीटीएच भी देख, केबल टीवी भी देख सकते हो उसके अंदर। आप घर में सारे मोबाइल कनेक्टिविटी भी देख सकते हो सकता है कि वो टेलीकॉम की जो सिम है हो सकता है वो भी साथ में लॉन्च करे, क्योंकि वो इंटरनेट पहुंचाना चाहता है गांव गांव में। अब अगर हम इन कंपनी की बात करते हैं, जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, इन सभी ऑपरेटर की हम बात करते हैं तो गांव गांव में अभी भी जो कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जो कि सैटेलाइट के जरिए आपके घर में सीधा ये पहुंचाएंगे। मतलब कि इन्होंने एक काम किया कि जैसा आपको मतलब डिश एंटीना होगा, डिश एंटीना आपने छत पे लगा दिया और अब अपना जो कि सेटअप बॉक्स नीचे लगा के आप केबल टीवी देख रहे हो, जो कि ऑनलाइन देख रहे हो, ना उसका कोई नेटवर्क लगाने की झंझट, ना बाहर से तार लेने की जरूरत। तो इसी तरह से ये कि 700-800 रुपए में आपको एक ब्रॉडबैंड दिया जाएगा, जो कि आपको छत पे अपना एंटीना लगाना होगा और उसके साथ एक ब्रॉडबैंड कनेक्ट होगा। ना ही उसका कोई टावर से कनेक्शन होगा और ना ही उसका फाइबर केबल से कनेक्ट होगा। ये सीधा आपको जो कि अपना डायरेक्टली आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। और टेलीकॉम इंडस्ट्री की हो सकती है कुछ चेंजिंग, बदल सकता है, क्योंकि इनकी भी दाम बहुत ज़्यादा घट जाएंगे। और हो सकता है जो डीटीएच ऑपरेटर हैं, जो कि डिश टीवी, टाटा स्काई, या फिर आप मान लो एयरटेल टीवी, इनके भी हो सकता है दाम कम हो जाए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इन सबके लिए एक खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये ब्रॉडबैंड जो सर्विस इंडिया के अंदर लॉन्च होगी तो इन्होंने बोला है कि हमारा खुद का सब कुछ है, खुद का सैटेलाइट है और खुद का इंटरनेट है, हम किसी से नहीं ले रहे, हम इंटरनेट जो है भारत के अंदर देंगे। क्योंकि उनको इसलिए कि भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा, मतलब कि इंटरनेट यूज करने वाले सबसे ज्यादा भारत में ही है। तो उनकी जो निगरानी है वो भारत के अंदर है। और इन्होंने ट्राई को चिट्ठी लिखकर भी भेज दिया कि हम आपसे परमिशन मांग रहे हैं, हमें लाइसेंस दीजिए और हम इंडिया के अंदर अपनी जो कि इंटरनेट सर्विस, जो कि ब्रॉडबैंड सर्विस है, हम लॉन्च करेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि हम हो सकता है ब्रॉडबैंड के साथ साथ आने वाले टाइम में हम अपनी सिम भी लॉन्च करेंगे, जो कि नेटवर्क के जरिए भी कनेक्टिविटी होगा, सैटेलाइट के जरिए भी कनेक्टिविटी होगा। और एलोन मस्क की अगर मैं बात करूं तो वो एक कार इलेक्ट्रॉनिक मैन है, जो कि सबसे बड़े बिजनेसमैन है, जो कि अमीर व्यक्ति में वो भी पढ़ते हैं। मुकेश अंबानी अपने इंडिया के अमीर व्यक्ति में पढ़ते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी की अगर मैं ब्रॉडबैंड की बात करूं तो ₹600 से लेकर ₹700 तक का, जो कि पर डे जीबी के हिसाब से है। लेकिन इनकी क्या है कि वो ₹1 के हिसाब से लेकर 200, 150, ₹250 में इन्होंने, हो सकता है कि ये आपको अनलिमिटेड डेटा दे। मान लो अगर 700-800 रुपये आप किसी वाईफाई में यूज करते हो, लगाते हो, जिसमें आपको 30 MBPS 40 MBPS मिलता है, लेकिन ये आपको 1 GB 2 GB नहीं 10 GB कम से कम एमबीपीएस की बात कर रहे हैं कि हम 10 GB तक एमबीपीएस की स्पीड देंगे सैटेलाइट के जरिए, जो कि बहुत ही कम दाम और सस्ता होगा। जो कि अब इसमें मैं बताता हूँ कि बहुत से क्या होता है कि आप केबल के कनेक्शन की तरह होते हैं, जैसे कि केबल लगा, फाइबर केबल की कनेक्शन लो या फिर नेटवर्क टावर से कनेक्शन लो, फिर नेटवर्क वाले को पैसा दो, फिर केबल के पैसा दो। लेकिन इन्होंने ये सब का झंझट का खर्चा उठाने की बजाय उन्होंने सीधा सैटेलाइट के जरिए कर दिया, मतलब कि अब सैटेलाइट के जरिए घर घर में आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो कि मिलेगी। जो कि भारतीय एयरटेल ने भी यही काम किया था कि बोला था कि हम भी सैटेलाइट के जरिए जो कि घर घर में इंटरनेट देंगे और गांव गांव में कनेक्टिविटी देंगे, जो कि सैटेलाइट के जरिए। लेकिन जो कि भारतीय एयरटेल की अगर मैं बात करूं तो ये भी फेल होते दिखेंगे, क्योंकि जो कि एलोन मैक्स जो कि विदेशी कंपनी है, उन्होंने साफ साफ तरीके से कह दिया कि हम किसी से
फालतू पैसा नहीं लेंगे, सबसे कम दाम में, जो कि 1 रुपए से लेके 10 रुपए तक का। मतलब कि सीधे बयान में यह है कि 1 रुपए जीबी है। मान लो एक बैंगलोर में एक और कंपनी आई थी, जो कि आपने सोशल मीडिया में, न्यूज में, और आपने यूट्यूब पे भी सुना होगा, कई चैनलों पे भी सुना होगा कि एक वाईफाई डब्बा जो कि लॉन्च हुई थी, जो कि तमिलनाडु में लॉन्च हुई थी, चेन्नई में लॉन्च हुई थी, जो कि बाहर स्टेट की बात कर रहा हूँ, बाहर सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, कि दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां पे लॉन्च हुआ था, जो कि आपके कोई दुकानदार वाला हो, जैसे कि कोई भी दुकानदार वाला, कि वहां जाओ, आपके पड़ोस में कोई भी दुकानदार वाले ने एक वाईफाई डब्बा लगा लिया, आपने उसको 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का जीबी मिलता है, जिसमें आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर सबमिट कर दिया। जैसे कि आप मान लो, जैसे गवर्नमेंट वाला आप लेते हो वाईफाई, जैसे उसमें आपको मोबाइल नंबर, ओटीपी नंबर शेयर करते हो, तो इस तरह से उसमें ओटीपी आपको नंबर दिया जाएगा, दे दोगे दुकान वाले को। तो आप 10 रुपए दोगे तो वो 10 जीबी आपके पास प्रोवाइड कर देगा, आपको 10 जीबी यूज करने के लिए मिलेगा, आपको घर में बैठ के आप 10 जीबी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कि ब्रॉडबैंड, जो ये इनकी कंपनी है, ये आपको सबसे अच्छी सुविधा देगी, सबसे कम दाम में, जो कि ज्यादा महंगा नहीं, 3-4 हजार रुपए नहीं लेगी आपसे, सीधा सीधा आपसे ये सिर्फ 1000-1200 रुपए का कनेक्शन मिलेगा आपको, जो कि वो आएंगे आपके घर में लगा देंगे, एक छतरी लगा देंगे, जो कि सेटेलाइट के जरिए वो कनेक्टेड होगा, जो कि ऊर्जा, जैसे कहते हैं ना, सूरज की ऊर्जा खींच के जैसे कि आपको बिजली प्रोवाइड की जाती है, तो इस तरह से उस सेटेलाइट के जरिए आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि उसका कोई खर्चा ही लिमिट नहीं होगा। मतलब कि जो एलन मैक्स का एक सीधे तरीके से बताओ कि विदेशों में भी सबसे बड़ा नाम है, इन्होंने ऐसे ही काम किया, जो कि बहुत ही कम दाम में, बहुत ही सस्ते में इंटरनेट प्रोवाइड करे। लेकिन विदेशों में बात करो तो इतनी संख्या तो वहां नहीं है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो कि इंटरनेट सर्विस जो है इस्तेमाल की जाती है। और एलन मस्क का कहना है कि हम इंडिया के अंदर सबसे सस्ते दाम में, जो कि हमारी जो डेटा की कोई लिमिट नहीं होगी, हम 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक से लेकर 150, 200, 50 रुपए तक का हम इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे इंडिया के अंदर। मतलब कि 1 रुपए पर डे जीबी ये पड़ने वाला। तो मुकेश अंबानी की के लिए भी टेंशन बढ़ सकती है, भारतीय एयरटेल के लिए भी बन सकती है, और वीआई कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम जो है बढ़ सकती है, और अदर डीटीएच की भी बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें डीटीएच की सिस्टम भी चालू है इसमें, आप जैसे कि आप उसमें केबल टीवी भी देख सकते हो। ये तो समय ही भविष्य बताएगा कि जब ये कंपनी जब इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाती है और भारत सरकार इनको परमिशन दे देती है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में टेलीकॉम इंडस्ट्री की दुनिया ही चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आता है, आप और हम सभी भाई बहन जो कि हम इस ब्रॉडबैंड को खरीद सकते हैं, क्योंकि ज्यादा महंगा नहीं है, 700 से 800 रुपए के आसपास ही आपको मिल जाएगा, और आपके घर में आके कनेक्शन लगा देंगे, कुछ महीने फ्री भी चलेगा, और 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, आप इसमें आराम से रिचार्ज करा के अपना ब्रॉडबैंड सर्विस जो अपने घर में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम कॉलिंग के लिए तो हम 100-150 रुपए का, जो 50 रुपए मैक्सिमम एयरटेल वोडाफोन का रिचार्ज भी करा लेंगे। अगर जिनके पास एयरटेल वोडाफोन का जो सिम है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपए का रिचार्ज करा के आप ब्रॉडबैंड में रिचार्ज करा के अपना जो कि इंटरनेट है यूज कर सकते हैं। बाकी खतरा जो है मुकेश अंबानी के लिए है, क्योंकि मुकेश अंबानी में क्योंकि मैक्सिमम 50 रुपए का रिचार्ज तो नहीं है। भले ही अगर कोई बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो कि यूज कर सकते हैं 100-150 रुपए, 129 रुपए डाल के, ना भी की बात है। लेकिन इससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े जैसे रिलायंस जो की कंपनी है, भारतीय एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल, हो सकता है इनकी जो कि कंडीशन खराब हो जाए, क्योंकि इंटरनेट जो है इनके ऊपर तो कोई पैसा का रिचार्ज करा के तो चलाएगा ही नहीं, जो कि 200-250 रुपए महीना तो देके कोई चलाएगा नहीं। हो सकता है जो कि उसी ब्रॉडबैंड पे ही बहुत है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जब भी हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो तुरंत हम इसका इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, जो कि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।